हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। ये देखिए, आज मैंने वेयर करा है रेड कलर क्योंकि आज है थर्ड नवरात्रि एंड वेयरिंग रेड कलर इज शुभ फॉर टुडे, क्योंकि आज है माता चंद्रघंटा का दिन, जिन्हें कि लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आज के दिन कहते हैं कि हमें रेड कलर का कुछ पहनना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर पूरा रेड पहनिए, रेड आउटफिट पहनिए, थोड़ा बहुत तो कॉम्बिनेशन चलता है। तो आज मैंने डाली अपनी साड़ी, जो कि मैंने अब से 2-3 साल पहले कल्याण जी हेरिटेज से ली थी, एंड जो कि एक शोरूम है लोकेटेड ऑन दिल्ली रोड। आप बताइए गाइस, मेरी साड़ी कैसी लग रही। इस साड़ी को जनरली ये एक कोइंसिडेंस है कि हर बार मैं नवरात्रि में डालती हूँ, एंड मुझे ये साड़ी बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अब ये देखिए, कुछ फैब्रिक्स हैं। ये 2 फैब्रिक्स हैं कॉटन के, जो कि मतलब मेरे फादर इन लॉ लेकर आए थे मेरे लिए। एंड तो बस वो जब से कितने दिन हो गए, तो ऐसे ही रखे थे मैंने। लाइक जिस दिन लेकर आए तो मुझे कॉल भी कर रहे थे, नीचे बुला रहे थे, बट उस समय मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो लेकिन जब फिर उन्होंने ऊपर भिजवा दिए बिटिया के हाथ, तो फिर मैं कर्टसी में नीचे गई। मैंने बोला कि क्यों लेकर आए, तो कहने लगे बस हमें पसंद आ रहे थे तो हमने ले लिए। तो कोई ओकेजन नहीं, कुछ नहीं, तो ले लिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे अच्छा लगा। देखिए गाइस, यही तो होता है कि हमें कर्टसी पे करना तो देखिए इम्पॉर्टेंट होता है। कोई हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, स्पेशली बड़े, तो थोड़ा सा कर्टसी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उन्हें एक रिस्पॉन्स पॉजिटिव दें। तो बस जब से ये लाइक फैब्रिक्स मेरे पास ऐसे ही रखे थे, मैंने बताया था ना, मैं तो डेली वेयर्स में फ्रॉक स्टाइल सूट्स पहनती हूँ, तो बहुत कम मैं लाइक फैब्रिक्स लेके स्टिच करवाती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेट सूट्स मैंने हेल्थ की वजह से पहनने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो बस मेरे माइंड फिर वो ऊपर भी आए एक दिन स्पेशली, और बोलने लगे कि लाइक तू स्टिच करा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करा लूँगी स्टिच, अभी रखे हुए हैं। तो सो डैट मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए, क्योंकि मेरे लिए ना गिफ्ट से ज़्यादा भी एक्सपेंसिव है चीज़ जो है, वो है हैंड टू गिफ्ट। मीन्स लाइक एक टाइम था, मेरी मॉम मुझे हर फेस्टिवल पे एंड मेरी एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर, हर ओकेजन पे इतना इतना गिफ्ट कर देती थी, क्लोथ्स वगैरह, कि मुझे बहुत कम, मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं जितना ज़्यादा मार्केट अब उनके मीन्स एक्सपायर होने के बाद जाने लगी हूँ, तब मैं बिल्कुल नहीं जाती थी। कभी एक आधी बार हस्बैंड ने शॉपिंग करा दी, कुछ ओकेजन हुआ, कुछ है, अदरवाइज़ मॉम ही फुलफ़िल कर देती थी नीड्स को, तो इसलिए इतना जाना नहीं पड़ता था। लेकिन अब मुझे अपनी शॉपिंग के लिए भी खुद जाना पड़ता, तो इसलिए गाइस मैं फ़ील करती हूँ कि मेरे पास एक हाथ था देने के लिए, हर ओकेजन पर था। तो वो चीज़ मैं कितना मिस करती हूँ। तो यही रीज़न है कि गिफ्ट्स, मैं कभी गिफ्ट्स की कॉस्ट नहीं देखती कि ये चीज़ 500 की है या 5000 की है। मैं सिर्फ एक चीज़ देखती हूँ, सामने वाले की फीलिंग्स, उसकी भावनाएं। और मेरे लिए एक हाथ देने वाला ज़्यादा एक्सपेंसिव और इम्पॉर्टेंट है। तो बस मैंने सोचा कि नवरात्रि चल रही हैं, शुभ डेज़ हैं, तो इन दोनों को मैंने कलावे से फैब्रिक्स को बांधा और अपनी माताओं के पीछे रख दिया कि बस अब देखिए, कुछ नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में हेल्थ की वजह से उठ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि हर चीज़ जब अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो आपको अपने देवी देवताओं पर, अपने इष्ट पर छोड़ देनी चाहिए। तो बस मैं तो लाइक उन्हीं पर मैंने छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे मैंने बताया ना, मैं हर कपड़ा जिससे वो शुभ हो जाए, देवी देवताओं का उसे आशीर्वाद मिल जाए। और देखिए, इन लॉज से आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो देखिए वो तो वैसे भी मैंने बताया था ना, जैसे हस्बैंड का दिया हुआ एक रुमाल भी कीमती होता है वाइफ के लिए, उसी तरह से इन लॉज से आपको कुछ भी गिफ्ट मिल रहा है, तो देखिए वो एक फीलिंग्स मैटर कर सकती हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि मैंने इन फैब्रिक्स को अपनी नवरात्रि पूजन में रखने का एक ही पर्पस है कि बस मेरे मन में रिगार्ड्स हैं। कोई मुझे कुछ देता है तो मैं कभी ये चीज़ नहीं देखती अच्छा है बुरा है, मतलब वो किस रेट का है। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि हमें रिगार्ड्स देने हैं, रिस्पेक्ट देनी है, सामने वाले पर्सन के रिगार्ड्स हैं, और सामने वाला पर्सन कीमती है जिसने हमें दिया, ना कि उसके दिए हुए गिफ्ट्स कीमती हैं। और मैंने बताया था ना, गिफ्ट्स तो एक वे ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंजिंग इज़ जस्ट अ वे टू प्रेजेंट, शो आवर लव फॉर ईच अदर। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होते गिफ्ट्स, मैं ये मानती हूँ।
होते हैं ऐसे कितने लोग जिन्हें बहुत एक्सपेंसिव वो रेट्स देखते हैं गिफ्ट्स के, कि अगर आपने उन्हें 4-5 हज़ार की चीज़ दे दी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, बट अगर आपने उन्हें 1,000-2,000 की चीज़ दे दी तो वो पलट के कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे आपको। तो देखिए मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गिफ्ट्स में रेट्स बिल्कुल भी नहीं देखे जाते। मेरा तो एक ही क्राइटेरिया है, जब मुझे किसी को 3-4 हज़ार का देना होता है तो मैं उतने का ही देती हूँ, और जब मुझे किसी को 1,000-2,000 का देना होता है तो मैं उतने का ही देखती हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट सामने वाले ने यूज़ किया या नहीं किया, या उसने किसी और को वो गिफ्ट दे दिया। तो बस गाइज मेरे फादर इन लॉ से मिले थे मुझे 2 फैब्रिक्स विदाउट एनी ओकेजन, मैंने उन्हें पूजन में रखा सो डैट वो क्लोथ शुभ हो जाएं, और जब भी मेरा मौका लगेगा मैं इन्हें स्टिच करा लूँगी। एंड सेकेंड थिंग मैं रखती हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था ना मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ नवरात्रि में, तो उसमें हमारे कुछ स्त्रोत होते हैं जैसे अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत। तो कीलक स्त्रोत जो होता है जब हम पढ़ते हैं ना तो कोई भी चीज़ जो हम अपनी नवरात्रि की चौकी में रखते हैं तो वो किल जाती है। तो आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप पीली सरसों रख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर जैसे चीनी मैं नहीं यूज़ करती, खांड यूज़ करती हूँ तो मैंने खांड रखी है। एंड आप जल रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम सप्तशती पढ़ेंगे तो ये जो जल होता है जो चौकी पर रखा हुआ है ये अभिमंत्रित जल हो जाता है, और उसके बाद आप इसे घर में छिड़क सकते हैं, आप इसे बाकी जल में मिला सकते हैं। खांड है तो वो हम अपना जैसे मैं फ्रूट क्रीम बनाती हूँ नवरात्रि में ब्रेकफास्ट में व्रत के, तो उसमें मिला सकते हैं। या जैसे मैंने भोग में 5-6 फ्रूट्स लाकर प्लेट में यहाँ रख दिए और मेरा पार्ट पूरा हो गया तो फिर उन फ्रूट्स की मैं फ्रूट क्रीम बना लेती हूँ। तो बस यही है, मैंने इसलिए ही कहा था गाइस कि ये जो हमें 8-9 दिन मिलते हैं हमारे नवरात्रि पूजन के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनकी बहुत मान्यता होती है। आप अपनी इष्ट से जो प्रार्थनाएं करेंगे, चाहे वो आपकी कोई परेशानियां हैं, चाहे आपका कोई दुख तकलीफ़ है या कुछ भी चीज़ है, आप अपनी माता के आगे रखिए, वो आपको इन 9 दिन के अंदर अंदर हर चीज़ का, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान करेंगी। तो देखिए मैं भी, मेरी मैरिड लाइफ को 20 इयर्स हो गए, और जो प्रॉब्लम्स मैं स्टार्टिंग के इयर्स में फेस करती थी तो अब वो मैं नहीं करती हूँ, या जितनी कॉम्प्लेक्स्ड मेरी लाइफ स्टार्टिंग में थी उतनी नहीं है। तो देखिए एकदम से कुछ नहीं होता, हमारे कर्मा होते हैं जो हमें ऊंचा और नीचा ज़िंदगी में गिराते हैं। आप अपने कर्मा, और मेरे को तो देखिए 19 इयर्स पूरे हो गए हैं मैं नवरात्रि के, जब से मैंने रखने शुरू करे मैं सारे फास्टिंग्स रखती हूँ, साल में 2 फास्टिंग्स। तो मेरी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुई है नवरात्रि के फास्ट रखने से, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो गाइस मेरा आज का ये व्लॉग था जिसमें मैंने अपना गिफ्ट आप लोगों के सामने दिखाया जो मुझे मेरे फादर इन लॉ से मिला। अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग और मेरी फीलिंग्स अच्छी लगती हों तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।